जमीला अपनी अनाथ भांजी को अपने घर ले आई तो उसकी बेटियों ने चांदनी को नौकरानी बना लिया और ख़ुद एसी के मज़े लेती और कहती, माँ चांदनी की शादी ना करना ताकि ये ज़िंदगी भर तुम्हारी सेवा करती रहे। और बेटियों की बात जमीला को बहुत अच्छी लगी और बेचारी चांदनी ये सुनकर रोती रहती। इसी तरह उसकी उम्र काफ़ी हो गई। जमीला ने बेटियों के रिश्ते पक्के कर दिए और जब बेटियों की बारात आई तो शादी के समय जमीला और उसकी बेटियों के होश उड़कर रह गए, क्योंकि जब चांदनी पानी लेकर आओ, अरे कहाँ मर गई हो, आवाज नहीं आती तुम्हें। चांदनी उस समय दोपहर के वक्त तेज गर्मी में किचन में रोटियां बना रही थी। जब जमीला की बड़ी बेटी ने उसे पुकारा था, चांदनी ने अपने दुपट्टे से पसीना साफ किया और रोटी हॉट पॉट में रखकर गैस धीमी की और फ्रिज से ठंडा पानी का गिलास भरकर बड़ी बेटी के कमरे में ले गई। वो उस टाइम कानों में हैंड फ्री लगाए गाने सुन रही थी। चांदनी को देखकर कहने लगी, कानों में रुई ठूस रखी थी, आवाज नहीं आ रही थी क्या? चांदनी बोली कि मैं रोटियां बना रही थी। जमीला की बड़ी बेटी कहने लगी, रोटी बना रही थी तो क्या कान बहरे हो गए थे? मनहूस पैदा होते ही अपने बाप को खा गई और माँ भी तेरी मनहूसियत की वजह से मर गई। हमारे घर में पल रही है, खा पी रही है और आगे से जवाब देती है। माँ से कहकर तेरी जुबान खिंचवा दूंगी, चल दफा हो यहाँ से, मनहूस कहीं की। रेशमा ने नफरत से उसे देखकर कहा था। चांदनी बेचारी रोते हुए किचन में आई थी। उसके जन्म से पहले ही उसके अब्बू एक्सीडेंट में मर गए थे, लेकिन इसमें उस बेचारी का तो कोई कसूर न था। माँ ने उसे पाला था। उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी, क्योंकि रिश्तेदारों ने तो पलटकर पूछा नहीं था। माँ के मरने के बाद खाला उसे अपने घर ले आई, लेकिन चांदनी की सूरत में तो जैसे उन्हें नौकरानी मिल गई थी। जब से ये अपनी खाला के घर आई थी, उसकी खाला ने तो उसे फ्री की नौकरानी समझ लिया था। जमीला की दो बेटियां थीं और एक बेटा जो कि 24 साल का था। जमीला की बड़ी बेटी 19 साल की थी और छोटी 17 साल की थी, लेकिन दोनों ही बहुत तेज तर्रार और बदतमीज थीं। उसका बेटा छोटा मोटा कारोबार करता था, सुबह का गया रात को ही आता था, लेकिन बहनें तो यूं थीं कि बस राज करती थीं। जैसे ही मौसम गर्म शुरू हुआ तो जमीला से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपने बेटे से कहने लगी कि कुछ भी करके एसी ले आओ। बेटा कहने लगा, एसी लेने की मेरी हैसियत नहीं है, मेरा एक दोस्त अपना पुराना एसी बेच रहा है, मैं वो ले आता हूँ ताकि गर्मियाँ सुकून से गुजर सकें। इस बार गर्मी की तेज़ी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए रेहान ने अपने दोस्त से सेकंड हैंड एसी लेकर अपने घर में लगवा लिया। पूरा दिन माँ बेटियां एसी में पड़ी रहती और गर्मी का शोर मचाती रहती। चांदनी को आंगन में चारपाई बिछाकर दे देती थी, जहां वो चुपचाप सो जाती। सुबह सुबह अभी अंधेरा ही होता जब जमीला अपने पैर से उसके पैर पर जोर से लात मार कर उठाती। कहती, उठ कमबख्त, दिन चढ़ाया है और तेरी नींद ही पूरी नहीं होती। मौसम इस कदर गर्म था कि रात के समय भी उमस होती थी। खुले आंगन में भी हवा नहीं चलती थी। वो पसीने से भीगी थकी थकी उठकर बैठ जाती। जमीला कहती, एक तो सुबह ही सुबह तेरी मनहूस शक्ल देखकर दिन ही बहुत बुरा गुजरता है, मनहूसियत फैला देती है। चल उठ, नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता बनाने की तैयारी कर, रेहान को 7 बजे अपने काम पर जाना होता है। मेरा बच्चा पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है, फिर जाकर घर के खर्चे पूरे होते हैं। चांदनी अपनी आंखें मसलती हुई उठी, वॉशरूम में जाकर वजू करके नमाज पढ़ी, फिर किचन में चली गई। किचन बहुत छोटा था, मुश्किल से 2 लोग ही किचन में काम कर सकते थे, लेकिन 2 लोगों का वहाँ काम क्या था? सारा काम तो चांदनी के जिम्मे था। उसने आटा गूंदा, पराठे बनाए, सब्जी बनाई, चाय चढ़ाई। तब तक रेहान तैयार होकर बाहर आ गया था। जमीला बस उसे जगाने के लिए उठी थी। उसे जगाकर दोबारा एसी वाले कमरे में चली गई। जिस कमरे में एसी लगा था वहां पर जमीन पर एक बिस्तर बिछाकर सब सो जाते थे। हालांकि इतनी जगह तो थी कि चांदनी भी एक कोने में सो सकती थी, लेकिन उस पर किसी को भी तरस नहीं आता था। नाश्ता बनाकर उसने रेहान के आगे रख दिया। वो उसे देखने लगा, कहने लगा, तुम भी एसी वाले कमरे में लेट जाया करो, बिल तो जो आना है वो आएगा ही। वो कहने लगी, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है और मुझ जैसी मनहूस लड़कियों की किस्मत में ऐसी कहाँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। ये सुनकर रेहान को बहुत दुख हुआ था और उसे इस बात का अफसोस भी होता था कि उसकी माँ और बहनों का बर्ताव चांदनी के साथ बहुत बुरा था। पहले पहल तो रेहान ने अपनी माँ से कहा था कि अनाथ बच्ची है, इसके हाल पर तरस खाएं, लेकिन जमीला भी घाट घाट का पानी पिए थी। कहने लगी, मुझे ज्यादा ना समझा कि मुझे इसके साथ कैसे रहना है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। पैदा होने से पहले ही अपने बाप को खा गई और मेरी बहन लोगों के घर झाड़ू पोछा करके इसका पेट पालती रही। इतनी कम उम्र में ही बेचारी अपनी जिंदगी की बाजी हार गई इस कमीनी को पालते पालते, और पिछले 4 साल से मेरे सीने पर मूंग डाल रही है। रेहान वहीं चुप हो गया। वो जानता था कि उसकी माँ कभी भी उस अनाथ पर तरस नहीं खाएंगी। रेहान की उम्र 29 साल हो गई थी, लेकिन माँ को तो बेटे की शादी की भी चिंता न थी। कहती थी, छोटा सा घर है, जब तक अपनी बेटियों को विदा नहीं कर लेती मैं तेरी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि हमने देखा है कि बीवी आ जाए
तो बेटा माँ और बहनों को भूलकर बीवी के चौचलेबाजी में ही लग जाता है। पूरा दिन रेहान घर से बाहर रहता और काम करता। रात को घर आता तो माँ बहनें एसी के कमरे में बैठी अपने मोबाइल पर लगी दिखाई देती। चांदनी खाना एसी वाले कमरे में लगाकर फिर बाहर चली जाती थी। रेहान कहने लगा कि माँ एसी तो चलता ही है, जो बिल आना है वो तो आता ही है, तो जहाँ हम चार इस कमरे में सोते हैं चांदनी को भी एक कोने में बिस्तर बिछा दिया करें। बाहर तो बहुत गर्मी होती है, रात के समय इतनी उमस होती है कि सांस भी ठीक से नहीं आती। ये सुनकर जमीला ने रेहान को खतरनाक नजरों से घूरा था। कहने लगी आज तो कह दिया, आइंदा मत कहना। ये जो तुझे बार बार चांदनी के लिए हमदर्दी का बुखार चढ़ता है, मैं सब समझती हूँ। कान खोलकर सुन ले रेहान, मैं चांदनी को कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अरे तेरे लिए तो मैं कोई चांद जैसी लड़की लेकर आऊंगी जो ढेर सारा दहेज लाए। ये मनहूस हमें दे ही कह सकती है। वो चुप सा हो गया। कहने लगा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अभी उसकी बात मुंह में ही थी कि उसकी छोटी बहन बदतमीजी से बोली। कहने लगी बस बस, ज्यादा चांदनी चांदनी मत किया करो, बड़ी कमीनी है ये। और काम होता ही क्या है, हम कौन से 15-16 लोग हैं जिसका काम करके वो मर जाती है। ना तो जमीला की दोनों बेटियां पढ़ती थीं और ना ही किसी काम को हाथ लगाती थीं। हाँ लेकिन फैशन एक से बढ़कर एक करती थीं। जैसे ही भाई की सैलरी आती वो सारी की सारी सैलरी अपनी माँ के हाथ में रख देता और उसी दिन माँ बेटियां बाजार का चक्कर लगाने चली जाती। ना तो उन्हें रेहान की परवाह थी कि बेचारा 1 साल से अपना एक भी सूट नहीं बनवा पाया था। जो खर्चा आता वो माँ को दे देता, लेकिन माँ बेटियां हर महीने अपने नए से नए सूट बनवाती। जैसे ही शाम होती मोहल्ले में कहीं ना कहीं घुस जाती और इधर उधर की खबरें लेती रहती कि मोहल्ले में किसके घर में क्या हो रहा है। उन सब की खबरें इन्हें मालूम होती थीं। घर में आती तो हाय हाय मचा कर एसी ऑन करके बैठ जाती। इस महीने बिजली का बिल आया तो रेहान के 14 तबक रोशन हो गए थे। 8,000 का बिल था। रेहान कहने लगा माँ कुछ तो ख्याल करे, दिन रात एसी मत चलाया करें। 8,000 बिल आया है, मैं कैसे भरूंगा। माँ कहने लगी क्या मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया है कि आज तुम माँ को एक आराम ना दे सको। तुझे पता है गर्मी कितनी होती है। वो कहता मैं भी तो गर्मी में पूरा दिन काम करता हूँ, अगर मैं भी एसी में बैठा रहूं तो घर के खर्चे पूरे कौन करेगा। खुदा के लिए मेरे हाल पर भी रहम करो। 1 साल हो गया मैंने अपना एक भी सूट नहीं लिया और ये कपड़े भी फटने वाले हैं। जो कमाता हूँ सब कुछ आपके हाथ में रख देता हूँ। रेहान गुस्से से फट पड़ा था। जमीला भी कहने लगी हाँ हाँ, इसी वक्त के लिए तो मैंने बेटा पैदा किया था कि वो बड़ा होकर मुझे ताने दे। रेहान की बात सुनकर जमीला अपने आंसू साफ करने लगी जो कि झूठ मूठ के थे। बड़ी बेटी कहने लगी माँ हो ना हो ये जरूर चांदनी के साथ बैठता है, उससे बात करता है, वो इसके कान भरती होगी। मुझे तो रेहान की बातें सुनकर गड़बड़ का एहसास होता है। देख लेना जिस तरह से ये जुबान चलाने लगा है, किसी ना किसी दिन अपनी मर्जी से शादी भी कर लेगा, हमारे तो सोचेगा भी नहीं। माँ कहने लगी करने देती हूँ मैं इसको अभी शादी। अरे जब तक मैं रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी ये कैसे शादी कर लेगा, कोई ऐसे ही थोड़ी अपनी बेटी दे देता है। चांदनी दोनों बहनों से बड़ी थी, इसलिए इस पर रेहान ने कहा कि माँ ऐसा करो कि चांदनी का कहीं रिश्ता तय कर दो, इसकी शादी करो। रेहान को ये था कि यहाँ तो इस अनाथ लड़की को सुख की सांस मिलना नसीब नहीं है, शायद इसकी कहीं शादी हो जाए तो कोई अच्छा इंसान इसकी किस्मत में हो तो वहाँ इसकी जिंदगी तो कुछ आराम से गुजर जाएगी। ये सुनकर माँ बेटियों के मुंह बन गए थे। कहने लगी तुझे क्या तकलीफ है, क्यों बार बार चांदनी की बात करता है। वो कहने लगा लड़कियों की शादी की उम्र होती है, आपको अभी से रेशमा और रहनुमा की फिक्र है तो जाहिर सी बात है वो इन दोनों से बड़ी है, इसकी शादी करें। जमीला कहने लगी दहेज क्या इसका बाप देगा, इसका बाप तो इसके लिए कुछ छोड़कर नहीं गया, चाचा ने धक्के देकर मेरी बहन को घर से निकाल दिया। कौन है इसका। वो कहने लगा जहाँ रिश्ता करो वहाँ कह देना कि दहेज नहीं दे सकते, जो कुछ थोड़ा बहुत होगा वो मैं कर दूंगा। ये कहना था कि माँ बेटियां रेहान के साथ बहस करने लगी। जमीला कहने लगी तुझे अपनी बहनों की फिक्र नहीं है, इनके दहेज की फिक्र कर, इस मनहूस मारी को पड़ा रहने दे कोने में, कोई जरूरत नहीं इसका रिश्ता देखने की। वक्त कुछ और आगे बढ़ गया था। जमीला की बेटियां अब 23 और 21 साल की हो गई थीं। चांदनी की उम्र भी काफी बढ़ गई थी और घर के कामों की वजह से उसके चेहरे और हाथों की रौनक बिल्कुल मान पड़ चुकी थी। जमीला उससे कहती थी हर वक्त सर पर दुपट्टा रखा करो, कभी भी तुम्हारा सर बगैर दुपट्टे के ना देखूं। और खुद की बेटियां गले में भी दुपट्टा नहीं पहनती थीं। शाम का वक्त होता तो लिपस्टिक लगाए, आंखों में काजल लगाए गली में निकल जाती और सहेलियों से बातें करती रहती। उन्हें कोई शर्म हया ना थी, ना किसी बात का लिहाज। एक बार रेहान काम से जल्दी वापस आ गया। जब बहनों को बगैर दुपट्टे के दरवाजे के बाहर लड़कियों से बातें करते देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने घूर कर देखा
तो बहनों ने परवाह तक ना की और अपनी सहेलियों से बातें करती रहीं। रेहान ने कहा कि अंदर चलो, गली में तुम क्या कर रही हो? वहां नुक्कड़ पर ही लड़के खड़े इन सब लड़कियों को ही देख रहे थे। रेहान ने जब उन्हें गुस्से से कहा तब वो अंदर आई थीं और आते ही अपनी माँ के पास बैठ गईं। कहने लगी, माँ, भाई को समझा दे, सारी सहेलियों के सामने हमारी बेइज्जती करके रख दी है, हमें डांटना शुरू कर दिया। रेहान कहने लगा, इन्हें तमीज़ नहीं है, बाल खोले, ओठों पर लिपस्टिक लगाए, बिना दुपट्टे के बाहर खड़ी सहेलियों के साथ खीखी कर रही थी। अंधी है क्या? आने जाने वाले मुस्तंडे आके फाड़े इनको देख रहे थे। रेहान बहुत गुस्से में था। इस बार तो उसने जमीला की भी कोई बात नहीं सुनी। कहने लगा, माँ, इनको अपनी जुबान में समझा दो, अगर आइंदा ये गली में नजर आई तो मैं मुंह पर थप्पड़ मार दूंगा। वो इस कदर गुस्से में था कि जमीला भी चुप हो गई। फिर अपनी बेटियों से कहने लगी कि तुम लोग भी भाई के आने से पहले अच्छी बच्चियां बन जाया करो, क्या जरूरत है गली में निकलने की, कम से कम दुपट्टा तो ओढ़ लेती। वो कहने लगी, माँ, आजकल कौन दुपट्टा लेता है, भाई का तो दिमाग खराब हो गया है। ये चांदनी की बच्ची ने कान भरे होंगे, हर वक्त पारसा और नेक बनी रहती है। भाई समझता है कि बस दुनिया जहान में एक चांदनी ही अच्छी है। अरे वहां पर हम अकेले थोड़ी थी, और भी हमारी सहेलियां थीं, और जो देखता है तो देखने दो, भाई को क्या परेशानी है? माँ, भाई को समझा दो, हम अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे। जमीला कहने लगी, अभी चुप हो जाओ, अभी रेहान बहुत गुस्से में है, मेरी भी नहीं सुनेगा, ये ना हो कि तुम लोगों के मुंह पर दो थप्पड़ लगा दे, क्या इज्जत रह जाएगी। फिलहाल चुप हो जाओ, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो मैं बात करूंगी। एक बार चांदनी को तेज बुखार हो गया। जैसे ही जमीला ने उसके पेट पर जोर से पैर मारा तो वो बिलबिला उठी। जमीला कहने लगी, कमीनी, कब से तुझे उठा रही हूँ, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? तुझे पता नहीं ऐसी के कमरे से बाहर निकलो तो कितनी गर्मी लगती है, दम घुटने लगता है, और एक तू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। बुखार की तेजी से चांदनी का चेहरा लाल पड़ रहा था, आंखें खुल नहीं रही थी और पेट में जोर से दर्द होने लगा, क्योंकि जमीला ने बहुत जोर से मारा था। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, खाला, मुझे बुखार है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। ये सुनकर जमीला ने उसके माथे पर हाथ रखा। वो बुखार में तप रही थी। कहने लगी, इतना भी बुखार नहीं, चल उठकर नाश्ता बना, मुंह धोएगी तो सारा बुखार उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से चांदनी उठकर बैठी थी। वुजू करके नमाज पढ़ी तो आंखों से आंसू बहने लगे। ए खुदा, तूने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई? काश कि मेरी माँ बाप जिंदा होते तो मेरी जिंदगी भी सुकून में होती। वो उठकर चकराते सर के साथ किचन में आ गई। आटा गूंथते हुए भी उसे चक्कर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने एक ही पराठा बनाया था कि चकरा कर गिर गई। जमीला फिर से एसी वाले कमरे में सो गई थी। रेहान जब तैयार होकर आया तो चांदनी को ऐसे जमीन पर गिरा हुआ देखा तो परेशान हो गया। उसके मुंह पर पानी की छींटें मारी तो वो कुछ होश में आई थी। रेहान अपनी माँ को पुकारने लगा। उसकी माँ आ गई। कहने लगी, कमीनी ड्रामे कर रही है ताकि पराठे न बनाने पड़े। वो कहने लगा, माँ, बुखार से इसका जिस्म तप रहा है, आपके अंदर क्या बिल्कुल ही इंसानियत मर गई है? रेहान उसे सहारा देते हुए एसी वाले कमरे में ले गया और अपनी माँ को पैसे भी देकर गया था कि वो चांदनी को डॉक्टर के पास ले जाएं। घर का सारा काम वैसे का वैसे ही बिखरा पड़ा था। दोनों बेटियां कहने लगी, क्या मुसीबत है, इसे डॉक्टर से दवा ला कर दें ताकि ये ठीक और काम करे, हमसे नहीं होगा हांडी रोटी। उन्हें तो आराम की आदत हो गई थी। जमीला को मजबूरन चांदनी को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और उसकी दवा लानी पड़ी। 2-3 दिन में वो ठीक हो गई थी। फिर से अपने काम में लग गई। एक बार रात के वक्त उसे लगा कि जैसे छत पर कुछ हो रहा है। वो आंगन में सोती थी तो उसकी आंख खुल गई। जैसे ही वो छत की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि जमीला की बड़ी बेटी किसी लड़के के साथ वहां प्यार और मोहब्बत की बातें कर रही थी। ये देखकर चांदनी की जान निकली थी। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात थी। वो लड़का उसे घर से भाग जाने की सलाह दे रहा था। चांदनी वहीं से उल्टे पैर वापस आ गई, लेकिन परेशान थी कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो बेचारे रेहान की तो पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी और खाला भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। इन्हीं दिनों दोनों बहनों का एक ही घर से रिश्ता आ गया और लड़के की माँ दोनों ही पसंद आ गई। वो कहने लगी, मैं दोनों बेटों की शादी एक ही साथ करूंगी। जमीला तो बड़ी खुश थी। रेहान उनके दहेज की तैयारियां कर रहा था, लेकिन बड़ी बेटी बहुत चुपचाप सी थी। आज छत पर वो लड़का मौजूद था। चांदनी पहले से ही रेशमा की टोह में लगी हुई थी। उसने देखा कि छत पर कोई लड़का खड़ा है और उससे कह रहा है कि कल जब तुम्हारी बारात आएगी तो तुम छुप कर छत पर आ जाना और मैं तुम्हें यहीं से भगा कर ले जाऊंगा, क्योंकि शादी का सारा इंतजाम बाहर गली में टेंट लगाकर करना था। चांदनी ये सुनकर बहुत घबरा गई थी। अगर रेशमा घर से भाग जाती तो रहनुमा की भी शादी रुक जाती और बेइज्जती अलग होती। दोनों की जब बारात आ गई थी, सबसे पहले रहनुमा का निकाह हुआ था। दोनों लड़कियां एक ही कमरे में बैठी थीं। रहनुमा का निकाह हुआ तो उसे बाहर ले जाया गया। अभी रेशमा का निकाह नहीं हुआ था।
उसमें आधा घंटा बाकी था जब रेशमा चांदनी से कहने लगी कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ, क्योंकि रेशमा को भागना था। लेकिन चांदनी वहीं बैठ गई, कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कोई भी काम करने नहीं दूंगी जिससे कि तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की इज्जत खराब हो। वो कहने लगी, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं उस लड़के से मोहब्बत करती हूँ और उसके साथ भागना चाहती हूँ। देखो, अगर तुमने मुझे भागने नहीं दिया तो मैं तुम पर झूठे इल्जाम लगा दूंगी। चांदनी कहने लगी कि मैं कभी भी तुम्हें ऐसा कोई काम करने नहीं दूंगी जिससे खाला की इज्जत नीलाम हो या तुम्हारा भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो। इससे पहले कि रेशमा उसे धक्का देकर खुद भागने की कोशिश करती, चांदनी कमरे से बाहर निकली और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रेशमा दरवाजा खटखटाने लगी। वो लड़का छत पर पहुंच चुका था। उस वक्त घर में रेशमा थी, चांदनी थी या फिर वो लड़का छत पर था और रेशमा का इंतजार कर रहा था। बाकी सब मेहमान बाहर थे कि चांदनी ने आंगन में आकर चोर चोर की आवाज देनी शुरू कर दी। रेहान और बहुत से लड़के घर के अंदर आ गए। चांदनी कहने लगी, छत पर चोर है, मैंने खुद उसे देखा है। चांदनी का यह कहना था कि वो लड़के और रेहान छत पर गए और वो लड़का पकड़ा गया। उसे मार मारकर पुलिस के हवाले कर दिया गया और फिर रेशमा का निकाह भी हो गया। दोनों बहनें इज्जत से अपने घरों की हो गई थीं। जिस वक्त रेशमा और चांदनी की बहस हो रही थी, जमीला भी किसी काम से घर पर आई थी और इन दोनों की बातें सुन चुकी थी। ये भी देख चुकी थी कि चांदनी किस तरह से उसे समझा रही थी। अगर चांदनी न होती तो उस वक्त जमीला की इज्जत का जनाजा उठ चुका होता। उसे एहसास होने लगा कि चांदनी ने जुल्म सितम सहने के बाद भी उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। अगर वो चाहती तो बदला लेने के लिए रेशमा को उस आवारा लड़के के साथ भगा देती और खाला की भी बेइज्जती हो जाती और फिर वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। जमीला को अपने रवैये पर अफसोस होने लगा। कौन सा जुल्म और ज्यादती थी जो उसने चांदनी के साथ नहीं की थी, लेकिन उसने फिर भी उनकी इज्जत रखी थी। बेटियों की रुखसती के बाद 2 महीने बाद ही उसने रेहान का निकाह चांदनी से करवा दिया। हालांकि दोनों बेटियों ने बड़ा एतराज किया था, लेकिन वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि इसने किस वक्त मेरा साथ दिया है। अगर ये नहीं होती तो आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक न होती। ये सुनकर रेशमा नजरें चुरा गई थी। जमीला का रवैया चांदनी के साथ बदल गया था। रेहान तो वैसे भी उसे पसंद करता था। अब चांदनी की हैसियत बदल चुकी थी। वो इस घर की मालकिन बन चुकी थी और जमीला ने कभी एतराज भी नहीं किया था। उसकी दोनों नंदे आती तो वह उनकी खूब खातिर करती, लेकिन उन्हें अपने घर के किसी भी मामलों में दखलंदाजी करने की इजाज़त नहीं देती थी। और रेहान भी उसी का साथ देता था, क्योंकि वो जान चुका था कि इसने किस तरह से उसकी बहन की इज्जत रखी है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।